पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार देश की बढ़ती आबादी पर चर्चा करते हुए कुछ ऐसा अश्लील बयान दे गए जिससे उनको पूरे देश से विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारों का मानना है कि देश की बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार का उद्देश्य तो सही था, लेकिन उनके कहने का तरीका और शारीरिक हाव भाव गलत थे। सच तो यह है कि चीन ने एक कठोर कानून बनाकर अपनी देश की आबादी पर कंट्रोल किया है, और भारत में भी हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, जिसका असर लगता है सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों पर ही हुआ है। बिहार की जातिगत जनगणना यह दिखाती है कि कुछ जातियां बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ा रही हैं, लेकिन भारत की जातिवादी पार्टियां उल्टी गंगा बहा रही हैं। जहां जिस जाति ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, और जो जातियां आबादी बढ़ा रही हैं उनके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर सभी जातियों को आबादी बढ़ाने का एक गलत संदेश दे रहा है। नीतीश कुमार ने बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अच्छी शिक्षा पर जोर दिया और कहा अगर बेटी पढ़ लेगी तो आबादी पर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पिछले 30 साल से बिहार में लालू और नीतीश राज कर रहे हैं, तो बिहार के सरकारी स्कूल के हालत इतने खराब क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? बढ़ती आबादी का असर कृषि, पानी, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर होता है। भारत के पिछड़े राज्यों में बढ़ी हुई आबादी बेरोजगारी जैसी महामारी की समस्या को भी पैदा कर रही है। भारत सरकार को आबादी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार को पहल भी करनी चाहिए। इसके लिए पहल उन राज्यों में करनी चाहिए जहां यह समस्या बहुत विकट रूप लेती जा रही है। भारत में बढ़ती आबादी राज्यों के बीच में टकराव भी पैदा करती है, और एक राज्य से बहुत ज्यादा पलायन दूसरे राज्यों में एक संकट पैदा कर रहा है। यूपी बिहार से हमेशा लोग काम के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते रहे हैं। गुजरात में इनके ऊपर कोई ज्यादा हमले नहीं हुए, लेकिन महाराष्ट्र में यह समस्या बहुत विकट है और यह टकराव एक विकराल रूप लेता जा रहा है। जहां राज ठाकरे के लोगों ने कई बार यूपी बिहार के लोगों को अपने निशाने पर भी लिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राज ठाकरे ने खुलकर बोलना कम कर दिया है। शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो विकास की बात की, इसका कुछ असर देश में दिखता है। योगी ने कितना विकास किया और इसका कितना फायदा लोगों को मिला, यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन योगी ने विकास के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा जरूर बनाया है। जो राज्य कभी सिर्फ जाति पर वोट डालता था, जातिगत पार्टियों को भी विकास के मुद्दे मजबूरन उठाने पड़ रहे हैं। भाजपा सरकार के कुछ लोग मुस्लिम समाज को बढ़ती आबादी का कारण मानते हैं, जहां 4 शादियां और अधिक बच्चे पैदा करने की मानसिकता को बताया गया है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता का मानना है कि मुस्लिम समाज में काफी बदलाव आया है। भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए भी 4 शादी पर रोक लगाने का इरादा रखती है, और असम के हिमंत बिस्वा शर्मा इस मुद्दे को जोर से उठाते रहे। भारत के संविधान में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जहां आबादी को मानक मानकर विधायक की संख्या तय होती है, और इससे देश के सभी राज्यों को केंद्र की सत्ता पर बैठने का हक सिर्फ आबादी पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश बिहार से लोकसभा की 120 सीट आती हैं, और अगर ये राज्य चाहें तो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके एक अच्छा विकास कर सकते थे। लेकिन ये दोनों राज्य देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। यह दिखाता है यहाँ शिक्षा की कमी की वजह से लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। यह जातिवादी पार्टियों ने आपस में जाति के नाम पर लड़ा इन राज्यों की असल ताकत कम की है, जो कि देश की सत्ता पर काबिज आसानी से हो सकते हैं।